कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आज चैप्टर 7 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्पेशल कंक्रीट ओनली फीचर। ठीक, तो इसमें पहला आता है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। ठीक, तो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो एनी कंक्रीट ऑपरेशन डन एट एन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस या फिर बोल सकते हैं 40 फेराडे और बिलो फॉर मोर देन 3 days इट इज कॉल्ड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। अगर हम कोई भी कंक्रीटिंग, ठीक, कोई भी कंक्रीटिंग अगर 5 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं या फिर उससे नीचे करते हैं 3 days से ज़्यादा, तो उसको हम लोग कहते हैं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। से क्या कहेंगे? कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। तो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लमें आ सकती हैं वो देख लिया जाए। प्रॉब्लम है इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, तो पहला आ जाएगा डिले इन सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। ठीक, कंक्रीट की जो सेटिंग टाइम रहेगी उसमें डिले, मतलब उसमें लेट हो जाएगी। ठीक, दूसरी बात डिले इन स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ घट जाएगा। ठीक, तीसरी बात है फ्रीजिंग ऑफ कंक्रीट, जमने की कंक्रीट की प्रक्रिया जो होती है। दूसरा आता है फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एक्शन। तीसरा आता है सिंकेज और क्रैकिंग भी आ सकती है, संभावना रहती है। फिर छठा आता है इंक्रीज इन परमेबिलिटी, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, परमेबिलिटी बढ़ गई तो जो मतलब कि मॉइस्चर वॉइस्चर रहेंगे ज़्यादा इंटर करने लगेंगे। ठीक, एक्सेस वाटर हो जाएगा। लॉस इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी। ठीक, लो रेजिस्टिव वेदर कम रहेगा। ठीक, डिक्रीज इन ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी जाहिर सी बात है घट जाएगी। फिर आता है स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उस पर स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक, जब कंक्रीट बन ही नहीं उस पर तुरंत ही स्ट्रेस मतलब लोड वोड पड़ने लगेगा। तो प्रिकॉशन टू बी टेकन इन कोल्ड वेदर कंक्रीट। ठीक, कोल्ड वेदर कंक्रीट में कौन कौन से प्रिकॉशन है जिसके कारण हम लोग अच्छे से कर सकते हैं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। ठीक, पहली बात देखो, बिफोर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट ऑल द फॉरजन मटेरियल लाइक स्नो आइस शुड बी क्लीन एंड रिमूव फॉर फ्रॉम द वर्क। जहाँ पे हमको कंक्रीटिंग करनी है वहाँ से पहले स्नो आइस जो बर्फ़ वरफ है ये सब जितने हैं उसको क्लीन करना है, हटाना है। दूसरी बात, इट इज रिकमेंडेड टू हैव लो स्लम्प एंड नॉर्मल वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक, नॉर्मल वाटर सीमेंट रेशियो रहना चाहिए और स्लम्प लो रहनी चाहिए। ठीक, और इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग टू रिड्यूस द ब्लीडिंग एंड डिक्रीजेस टाइम। ठीक, टाइम को भी डिक्रीज करे और ब्लीडिंग को भी कम करे। ठीक, हमको लो स्लम का अगर कंक्रीटिंग हम लोग यूज करते हैं जिससे क्या होगा कि टाइम भी डिले हो जाएगी। ठीक, और ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी। तीसरी बात, इन इन नो केस द कंक्रीट शुड बी अलाउ टू फ्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर आफ्टर इट हैज़ बीन प्लेस्ड। ठीक, मतलब जो कंक्रीट होना चाहिए हमारा फ्रीज हो जाता है, मतलब आधा घंटा तो होता है मिनिमम कि उस टाइम में वो फ्रीज हो जाए, मतलब 20 आवर टाइम पे तो वो फ्रीज हो जाए। ठीक, फ्रीज ना हो, सॉरी 24 आवर में वो फ्रीज ना हो, मतलब 24 घंटा तो कम से कम यार बनाए रहे मतलब। ठीक, फोर्थ आता है यूज वार्म वाटर फॉर क्यूरिंग, सॉरी क्यूरिंग के लिए हमको गर्म मतलब कुनकुना पानी, जैसे हम लोग बोलते हैं कुनकुना पानी यूज करना है। ठीक, एग्रीगेट सोल बी हीटेड टू रिमूव आइस फॉर फ्रीजन लैम्प नाउ। ठीक, एग्रीगेट पे जितना मतलब हीटेड करके उस पर आइस आइस जो लगे रहते हैं, एग्रीगेट जो रखे हो उस पर जानते हैं कोल्ड एरिया है तो वहाँ पे आइस आइस सब उसके एग्रीगेट पर जमा रहता है, तो पहले उसको रिमूव करें। ठीक, उसको हटाएं उसके बाद उसको यूज करें एग्रीगेट को। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट RHC सीमेंट हमको यूज करना है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। ठीक, या फिर हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। ठीक, हमको
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करना है जिससे कि हमको स्ट्रेंथ बहुत जल्दी ही मिले, ठीक। उसके बाद आता है 7th, कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग, ठीक। जैसे ही हम लोग मिक्स किया तुरंत हमको उसको प्लेस कर देना है, ठीक है। तीसरी बात, अरे 8वीं बात जो है, 8th पॉइंट जो है, 8 पॉइंट के लिए ये एक्सिलरेटिंग लिखा है, ठीक। एक्सिलरेटिंग हमको यूज करना है, ठीक। एक्सिलरेटिंग एडमिक्सचर may be help also to increase the rate of hydration of cement, ठीक। तो हम एक्सीलेटर यूज करेंगे। एक्सीलेटर क्या कहता है, मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा सीमेंट का, ठीक, जो रिएक्शन होगा वो फास्ट होने लगता है, ठीक। और शॉर्टर सेटिंग टाइम, और सेटिंग टाइम को घटा देता है, और इंक्रीज द रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप, जिसके कारण स्ट्रेंथ जो होता है बढ़ जाता है। सॉरी यहाँ पर लाइन खींचा गई, एक सेकेंड, ठीक। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत जल्दी ही। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको यूज करना है एयर इंटरमीडिएट एडमिक्सचर यूज करना है, ठीक। इन कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग रेजिस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग और थॉइंग एक्शन को रिड्यूस करता है, रेजिस्ट मतलब रोकता है, ठीक। उसके लिए हमको क्या यूज करेंगे, एयर इंटरमीडिएट, ठीक। जिससे कारण कि जो पोर सोर्स होते हैं वो सब हट जाएंगे ना, रहेंगे नहीं, रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। ऐसी बात जब रहेंगे नहीं तो कहाँ होगा, पोर सोर्स उसमें नहीं जाना चाहिए। लास्ट आता है यूज कंक्रीट कवरिंग मटेरियल, हमको एक कंक्रीट कवरिंग मटेरियल यूज करना चाहिए, ठीक। सच जैसे प्लास्टिक सीट्स एंड वाटर प्रूफ प्रॉपर एक्सेट्रा, इसको हमको यूज करना चाहिए। शुड बी यूज टू कवर द सरफेस ऑफ टू प्रिजर्व द हॉट एंड हेल्प टू प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीजिंग, जिसके कारण हम लोग जमने से उसे बचा सकते हैं, ठीक है। कंक्रीट को कवर कर दिया जाता है, ठीक, जिससे वो अपने मतलब जिस समय हम चाह रहे हैं उसी समय जमे, ठीक। ज़्यादा समय ना लगे उसको जमने में, ठीक। और जिसके कारण वो अपनी अच्छी एक स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को गेन कर सके जैसा हम लोग चाहते हैं, ठीक। अब उसके बाद आ जाता है हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग क्या होता है, इसके बारे में जानें। उसमें जो हम लोग कर रहे थे 40 डिग्री टेम्परेचर था और उससे नीचे था। इसमें जो होता है एनी कॉन्क्रीटिंग डन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हॉट वेदर कंक्रीटिंग, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं हॉट वेदर, और इसको ये फेराडे में जो कहते हैं 104 फेराडे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसमें जो था उसमें हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम लिए थे, ठीक है, कोल्ड वेदर में। अरे सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस और उससे कम, 5 डिग्री सेल्सियस और उससे उससे नीचे रहना चाहिए, ठीक। इसमें जो 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर जबकि होता है 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक। अब इसके कारण क्या इफेक्ट होगा, इसके कारण देख लीजिए क्या इफेक्ट होगा। द हॉट वेदर एक्सीलरेटर द रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड इंक्रीजिंग वाटर डिमांड, जिसके कारण हाइड्रेशन बहुत तेज होने लगेगी, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोग पीला लीला देखते हैं, हम लोग गर्मियों के टाइम में पानी का छिड़काव करते हैं, वहाँ पे जानते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता रहता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और सीमेंट को रिक्वायरमेंट रहती है वाटर की। तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो ड्यू टू थर्मल टेम्परेचर के कारण जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेम्परेचर है, ठीक, थर्मल कंडीशन के कारण उसमें जो होता है लॉस हो जाता है, ठीक, हाइड्रेशन हो जाता है, ठीक। वहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक। तो वहाँ पे जो होता है वाटर जो है लॉस हो जाता है। तो हम ताकि उसमें सिंकेज और क्रैक्स ना आए, हमारे जो कॉम्पैक्ट करके वो जो पिलर विलर हम बनाए कंक्रीट से उसमें जो है क्रैक्स ना आए, उसके कारण हम लोग उसमें पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि यहाँ पे जब हॉट वेदर कंक्रीटिंग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। दूसरी बात है क्विक एंड अर्ली सेटिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक। इसमें जो हो जाएगा, जो कंक्रीट हो जाएगा क्विक और अर्ली ही सेट हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी ही सेट होने लगेगा, ठीक। और प्रॉपर स्ट्रेंथ और क्रैक ट्रैक्स भी जाने लगेंगी। थर्ड पॉइंट, रैपिड एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट, ये तो हमने पहले बता दिया कि जो हॉट वाटर रहेगा, हॉट
वेदर कंक्रीटिंग जब करेंगे वहाँ पे इवापोरेशन जो होगा वाटर के बहुत तेज होने लगेगी, बहुत जल्द तेज होगी। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है, ग्रेटर प्लास्टिक सिंकेज। प्लास्टिक सिंकेज बढ़ जाएगी, कॉजिंग एक्सपेंसिव क्रैक्स, जिसके कारण इसमें क्रैक्स आने लगेंगे। एंड इट आल्सो अफेक्ट द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, जिसके कारण जो लॉन्ग टर्म इसका जो इफेक्ट दिखेगा लंबे समय में, इसका इफेक्ट दिखेगा, जिसके कारण ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी और स्ट्रेंथ होगी वो अच्छी नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंक्रीज रेट ऑफ सेटिंग। रेट ऑफ सेटिंग को भी बढ़ा देगा। रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अपने से सब लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ को घटाता है। ठीक है, तो पॉइंट बस बनाना है। सेवन पॉइंट क्या है, रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू वेदर ऑफ द कंक्रीट। ठीक, वेदर ऑफ द कंक्रीट को भी रोकता है ये। अब इसके लिए हम लोग प्रिकॉशन क्या यूज कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। ठीक है, अपने से इसमें रटना हटना एकदम नहीं है। प्रिकॉशन टू बी टेकन इन अ हॉट वेदर कंक्रीटिंग। और अब इसके लिए हम लोग कौन कौन से प्रिकॉशन, मतलब क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, पहली बात देखिए, द कंक्रीट कैन बी सोल्ड टू टाइम व्हेन द टेम्परेचर इज नॉट है। पहले हम लोग को कंक्रीटिंग कब करनी है, जब, पहला पॉइंट क्या बोला है, जब देखिए टेम्परेचर जो है अच्छा रहे, मतलब हाई टेम्परेचर ना रहे, तब कंक्रीटिंग कर लें। जैसे कभी कल होता है कि टेम्परेचर हाई रहता है और एनी टाइम जैसे शाम हम थोड़ा जब होने लगता है टेम्परेचर होता है, तो उस टाइम को वर्क कर लें। ठीक, दूसर की बात क्या है, कंक्रीट ऑपरेट कैन बी कैरिड आउट इन कवर्ड कंडीशन। ठीक, और हम लोग क्या करें, या फिर जैसे टेम्परेचर हाई है इसको कवर्ड, मतलब कोई कवर्ड कंडीशन में कर सकते हैं, जैसे कवर्ड कर लें। ठीक, ताकि टेम्परेचर आए ना, ठीक, उसमें उस टाइम लोग कर सकते हैं, कवर्ड करके कर सकते हैं। ठीक, तीसर की बात है, एग्रीगेट शुड बी ब्रोकन फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। एग्रीगेट शुड बी ब्रोक्ड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ठीक, एग्रीगेट जो रहना चाहिए, जो ब्रोकन है सनलाइट से। ठीक, उसको पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक, उसको हम लोग को पहले कूल्ड करना पड़ेगा। जो सनलाइट से है उसको हम लोग को, जो सनलाइट में एग्रीगेट जो पड़े पड़े हैं उसको पहले तोड़ो। ठीक, एग्रीगेट जो पड़े हैं उसको पहले हम लोग को, अगर हैवी में है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक, या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले उसको कोल्ड किया करो, उसके बाद यूज करो। ठीक है, इसमें मतलब ब्रेक करने के लिए बात बताइए। फिफ्थ पॉइंट, एग्रीगेट शुड बी केप्ट इन वेट कंडीशन। एग्रीगेट शुड बी हमको एग्रीगेट को कहाँ रखना है, वेट कंडीशन में, कोल्ड एरिया में रखना है। बाई कीपिंग देम इन कोल्ड वेदर ओवर कीपिंग देम ओवरऑल। ठीक, हमको जहाँ पे मतलब हाई टेम्परेचर है तो हमको एग्रीगेट को क्या करना पड़ेगा, कोल्ड वेदर में रखनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। सिक्स पॉइंट क्या है, यूज ऑफ चिल्ड वाटर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत चिल्ड वाटर है, मतलब ठंडे पानी का हम लोग को यूज करना है। वहाँ पे हम लोग वार्म वाटर यूज कर रहे थे, किसमें, कोल्ड वेदर कंक्रीट। यहाँ पे हम लोग को चिल्ड वाटर यूज करना है। बाय मिक्सिंग कैन बी हेल्प रिड्यूसेस द कंक्रीट टेम्परेचर, जिसके कारण कंक्रीट का टेम्परेचर जिसके कारण रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये जो सिक्स पॉइंट है, ये जो सिक्स पॉइंट है, यही पॉइंट जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट में। ठीक, ये जो थर्ड पॉइंट है। ठीक, आगे बढ़िए। सेवन पॉइंट कहता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस शुड बी अवॉइड। हमको कंक्रीट के जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन नहीं करनी है। जैसे बना रहे हैं, मिक्सिंग करें कंक्रीट यहाँ पर और ले जाके कॉम्पैक्टिंग करना है कहीं और 10-25 किलोमीटर दूर पर, उससे भी ज़्यादा दूर पर। ठीक, एट पॉइंट देखिए, इट मे बी डन बाई कीपिंग मिक्सचर नियर द पॉइंट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। ठीक, जहाँ हमको कंक्रीट को प्लेस करना है वहीं पर कंक्रीट बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट क्या है, यूज़ ऑफ लो हीट सीमेंट। हमको लो हीट का सीमेंट यूज करना है, कैन बी प्रिपेयर। ठीक, हमको लो हीट का सीमेंट जो है प्रिपेयर करना है।
जिसके कारण हम लोग बना सकते हैं। लो हीट का सीमेंट हमको लेना है, ठीक, और उसी के कारण हम लोग अपना कंक्रीट बनाएंगे, इससे ज़्यादा हीट ना हो, ठीक। 10 पॉइंट 10 पॉइंट क्या होता है, चिल्ड वाटर फॉर क्यूरिंग सेल बी एडॉप्टेड, ठीक। हमको चिल्ड वाटर मतलब कूल, मतलब ठंडे पानी से हमको यहाँ पे क्यूरिंग करनी है, ठीक, तराई करनी है, क्यूरिंग करते हैं तराई, ठीक। 10 पॉइंट कहता है रिटार्डिंग द एडमिक्सचर shall be used to delay hydration of a cement to decreases the setting time, ठीक। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ज़्यादा मतलब वहाँ पे जान, इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन जब बहुत तेज होगा, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एक्सीलेटर का यूज कर रहे थे कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रिटार्डिंग का, ठीक। वहाँ पे एक्सेलरेटिंग का यूज करते हैं, यहाँ पे रिटार्डिंग का यूज करेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग क्या होता है, अब इसके बारे में जान लिया जाए। इसमें देखिए क्या होता है, अंडर वाटर कंक्रीटिंग मतलब समझ रहे, वाटर के अंदर, जो मतलब कि जो पुल नहीं बने रहती है, जो गंगा जी के ऊपर जो पुल उल गई रहती है, वहाँ पे हमेशा जो हम लोग का वो जो पिलर रहता है, जिसपे हम लोग का ब्रिज जो बना रहता है, ठीक। तो वो जो पिलर रहता है, जिसके थ्रू सपोर्ट्स जो रहते हैं, वो उसका जो बेस फाउंडेशन जो रहता है वो अंडर वाटर ही किया जाता है सब, ठीक है, पानी के अंदर, ठीक। तो इसमें पहला आता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एंड क्यूरिंग कंक्रीट अंडर द वाटर, ठीक। मतलब ये पहला पॉइंट में कुछ बोला नहीं इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट में बस यही बोला है कि एक एक प्रोसेस होता है जिसके कारण हम लोग कंक्रीट की वाटर के अंदर क्यूरिंग करते हैं, ठीक। सिंपल सी बात है, मतलब प्लेस करते हैं कंक्रीट को वाटर के अंदर, ठीक। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग कंक्रीट को वाटर के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक। दूसरा का पॉइंट क्या है, इट्स ए चैलेंजिंग टास्क दैट कैन बी रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड टेक्निक, ठीक। जाहिर सी बात है भाई, वाटर के अंदर कंक्रीटिंग करनी है तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड टेक्निक हमको सीखना पड़ेगा, मतलब बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है मैथड टेक्निक सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, और चैलेंजिंग टास्क रहता है भैया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अंडर वाटर कंक्रीटिंग यूजेस ट्रिम मेथड, देखो मेथड हम लोग को मिल गया, किस मेथड से करना है, ट्रिम मेथड से करना है, इज कन्वीनियंट फॉर अ प्योरिंग अ लार्ज अमाउंट हाई फ्लोएबल कंक्रीट, ठीक। इसमें जो हम लोग रहना चाहिए, हाई फ्लोएबल कंक्रीट रहना चाहिए, ठीक। तो जो इजीली फ्लो होके चला जाए, ये नहीं को बना दिए हार्ड, जिसमें मतलब कि फ्लोएबल है नहीं, ठीक। जब मतलब डालना ट्यूब पाइप में से, पाइप का जो होगा डाया अभी बताएंगे आगे, ठीक है, डालने बीच में अड़क गया पाइप में ही, तो पूरा गया ही नहीं नीचे तक, ठीक। हमको फ्लोएबल कंक्रीट बनाना है, ठीक। तो उतना ही फ्लोएबल नहीं रहे, फ्लोएबल रहे, ज़्यादा नहीं कि एकदम पानी ही कर दी, पानी पानी कर दी, ब्लीडिंग ही करा दी, तो फ्लोएबल रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ट्रिमी कंक्रीट प्लेस मेथड इज यूज अ वर्टिकल और नियरली वर्टिकल पाइप, इसमें जो वर्टिकल और हम लोग को वर्टिकल पाइप अगर कहीं बैंड रहेगी तो वहाँ पे कंक्रीट फंसने का डर रहेगा, ठीक। वही बार बार डालते रहोगे कंक्रीट तो वहाँ पे धीरे 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 इकट्ठा होता रहेगा कंक्रीट, ठीक। उसके कारण जो ट्रेन पाइप रहेगा ब्लॉक हो सकती है, ठीक। आगे क्या लिखा है, थ्रू विच द कंक्रीट विल बी प्लेस्ड बाय ग्रेविटी फ्लो बिलो द लेवल ऑफ वाटर लेवल, सॉरी बिलो द वाटर लेवल, ठीक। ग्रेविटी फ्लो के कारण जो है हमको पाइप जो है बैंड नहीं रहता, वर्टिकल रहना चाहिए, जिसके कारण ग्रेविटी के कारण जो हमारा कंक्रीट है वो बेस तक जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द अंडर वाटर कंक्रीटिंग टेक्निक डिजाइन मोस्टली टू प्रिवेंट द सीमेंट एंड वॉश आउट, ठीक। इस टेक्निक में जो हम लोग का सीमेंट जो होता है वो बचता है, ठीक, और वॉश आउट, ठीक। यहाँ देखो है कि यहाँ पे हम लोग को क्यूरिंग व्यूरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, ठीक है, थोड़ा नॉर्मली क्यूरिंग करनी पड़ती है, ठीक। हम लोग को ऐसा सीमेंट ही यूज करना पड़ेगा जिसके कारण कि क्यूरिंग व्यूरिंग करने की ज़रूरत ना पड़े उतनी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस मेथड द ट्रिमी पाइप इज इंसर्ट, इसमें जो ट्रिमी पाइप को हम लोग इंसर्ट करते हैं इन वाटर में अप टू द पॉइंट वेयर द कंक्रीट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड,
कहाँ तक, जहाँ पर हमको कंक्रीट प्लेस करना रहता है वहाँ तक हम लोग इस ट्री पाइप को पहुँचाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनरली देखो अब आ गया, जनरली द डाया ऑफ ए ट्री पाइप वेरी फ्रॉम 20 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग का स्केल जो बड़ी वाली स्केल होती है 30 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो 20 से 30 सेंटीमीटर की रहनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर से छोटी नहीं रहनी चाहिए, 20 से 30 वेरी करती रहती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ कंक्रीट यूज द depending upon the depth of concrete underwater, we add more temi pipe by coupling one and other। ठीक, हमको जैसे डीप होता है, जैसे बोरिंग करते टाइम नहीं देखे हैं, बोरिंग करते टाइम आप लोग देखे होंगे, जैसे जो पहला वाला जो रहता है पाइप जाता है, ठीक, उसके बाद उसको ज्वाइन कर कर कपलिंग करके ज्वाइन करके दूसरी पाइप जाती है। ठीक, तो उसी तरह हम लोग को जहाँ तक मतलब पाइप चाहिए, मतलब ज़्यादा डीप है तो उसके लिए हमको ट्रिमी पाइप ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। ठीक, जहाँ तक हमको प्लेस करना है, कपलिंग के थ्रू उसको जोड़कर एक पाइप फिर अगला पाइप ज्वाइन करके, ठीक, ऐसे हमको कंक्रीट पूरा पहुंचाना है जहाँ पे प्लेस करना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिफोर इंसर्टिंग द टेमी पाइप इनटू द वाटर, हमको पहले मतलब जैसे हमको वाटर के अंदर पाइप डालना है उसके पहले देखो क्या करना पड़ेगा, द बॉटम एंड ऑफ ए ट्रिमी पाइप मस्ट बी क्लोज। बॉटम एंड क्लोज रहनी चाहिए। ठीक, अगर ओपन करके करेंगे तो क्या होगा, ओपन करके करोगे भाई पानी घुस जाएगा उसमें, तो जो बॉटम वाला रहना चाहिए एंड, उसको क्लोज रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ट्रिमी पाइप रीच एट ए डिजायर्ड डेप्थ, द फनल विल बी फिल्ड अप टू द टॉप एंड ऑफ द ट्रिमी पाइप। ठीक, जब डेप्थ तक पहुंच जाए उसके बाद हम लोग को, सॉरी फ्रेंड, अननोन कॉल आ गया था बीच में। ठीक, हम लोग कहाँ पे थे, अ, हम लोग कहाँ पे थे, एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले ऑफ कर दे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहे थे, हाँ हाँ, आफ्टर जब ट्रिमी पाइप जो है डेप्थ तक चला जाएगा तब हमको क्या करना है, उसको प्रॉपर फिल कर देना है ऊपर तक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, द concrete having having a very high slump for a above 150 to 2 mm। ठीक, स्लम्प की वैल्यू क्या रहना चाहिए, एबव रहनी चाहिए, मतलब ये 50 से 200 mm तक। ठीक, अगले पॉइंट, नो कॉम्पैक्शन इज रिक्वायर्ड। भैया इसमें जान लो भैया, इसमें कॉम्पैक्शन तो हो ही नहीं पाएगा, कौन कॉम्पैक्शन करेगा बताओ, कैसे होगा। तो इसमें देखो कैसे होता है, नो कॉम्पैक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर वाटर अंडर कंक्रीटिंग एज द कंक्रीट गेट कॉम्पैक्ट बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ वाटर। मतलब कंक्रीट जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ वाटर के थ्रू ही कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।